एनडीए को सीट कम आने का अनेकों कारण न्यूज चैनलों पे दिखाया जा रहा है। अनेकों एक्सपर्ट बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सभी से कह देना चाहता हूं, अग्निवीर एक ऐसा योजना जिसके वजह से एनडीए को कम से कम 50 सीट का नुकसान हुआ है। इस पे जो है चर्चा होना चाहिए। हालांकि इन सब चीजों के आगे हम लोग निकलते हैं और अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है। नीतीश जी सदन के अंदर कह चुके हैं कि इस बार जो है इधर उधर करके कोनो कोनो जीत गया है सब ना, अगली बार सब का सब हार जाएगा। ये सब कोनो काम किया है, मोदी जी खाली काम किए हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं आप सभी से कि अग्निवीर योजना पे एक बार समीक्षा करने की जरूरत है और अग्निवीर योजना पे एक बार युवाओं को साथ लेने की जरूरत है, उनसे बात करने की जरूरत है, उन्हें समझाने की जरूरत है। अगर अग्निवीर योजना पे हम लोग बात नहीं करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो बहाली प्रक्रिया जो है 2023 से चालू हुआ है, 4 साल बाद यानी 27, और उसके बाद से जो है यूपी में चुनाव और देश में 29 में चुनाव, इसका बहुत निगेटिव इंपैक्ट जाएगा 2029 के लोकसभा चुनाव में, 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में, और 2025 में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें भी जो है बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि विपक्ष जो है अग्निवीर योजना को जो है मुद्दा बनाएगा। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आर्मी एक ऐसा संस्थान है जहां पे आर्मी के लोग भी सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे को कहीं रोजगार नहीं मिलेगा तो हम उसे जो है फिजिकल फिट बनाएंगे, उसे दौड़ाएंगे और वो जो है आर्मी में जाएगा। किसान वाले भी सोचते हैं कि अगर हमारे बच्चे को कहीं सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया तो हम उसे खेत के पगडंडियों पे दौड़ाएंगे और उसे फिजिकल फिट बनाएंगे और उसे आर्मी में भेजेंगे। अग्निवीर योजना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस देश का मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार और सेना में काम कर रहे जवान ये सोचते हैं कि भविष्य में हमारे बच्चे अगर फिजिकल फिट हुए तो उन्हें आसानी से आर्मी की नौकरी मिल जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अग्निवीर योजना आ जाने से जो है उन्हें लगा कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 साल के लिए सिक्योर हो पा रहा है, उसके आगे हमारे बच्चे क्या करेंगे। जैसे किसान अपने बच्चे को जो है सुबह अपने साथ लेके खेतों के पगडंडियों पे दौड़ाना शुरू कर देता है और उसे पता रहता है कि अगर हमारा बच्चा इस पगडंडी पे दौड़ रहा है तो आर्मी के ट्रैक पे भी दौड़ेगा और नौकरी भी लेगा। मध्यम वर्गीय परिवार के पास उतना सारा पैसा होता नहीं है, और जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है और जिनके बच्चे जो है थोड़ा सा पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं लेकिन फिजिकली फिट होते हैं, मेंटली फिट होते हैं, वो परिवार सोचता है कि हम अपने बच्चे को जो है ट्रैक पे दौड़ाएंगे और ये जो है आर्मी का नौकरी ले लेगा। आर्मी का जवान जो है सेना में जो है उसके बच्चे जो है वो आसानी से अपने पिताजी को देखते हुए, अपने परिवार वालों को देखते हुए जो है तैयारी करता है और आर्मी का नौकरी ले लेता है। यहां पे एक बहुत बड़ा निगेटिव मैसेज चला गया और हालांकि एनडीए के जितने भी सांसद थे इसको दूर करने का प्रयास भी नहीं किया। एक आंदोलन हुआ, आपने देखा अनेकों जगहों पे ट्रेनों को जला दिया गया, स्टेशन को जला दिया गया। वो जिन लोगों ने ट्रेन को जलाया, स्टेशन को जलाया, वो उपद्रवी थे, वो अग्निवीर में शामिल जो है वो युवा नहीं थे, लेकिन जेल गए अग्निवीर का आंदोलन कर रहे युवा। जब युवा जेल गए तो आंदोलन ठप हो गया, सरकार को लगा कि अग्निवीर का जो आंदोलन है वो खत्म हो गया है। लेकिन यहीं पे सरकार ने गलती कर दिया और अग्निवीर का जो आंदोलन सरकार ने खत्म मान लिया था वो युवाओं के सीने में धधक रहा था और वो आप लोगों को 2024 में देखने को मिल गया। इसका इंपैक्ट 2024 में कम हुआ है। 2023 से बहाली चालू है, 2024 में भी बहाली होगा, 2025 में भी बहाली होगा। इसका इंपैक्ट जो है 3-4 साल बाद, 5 साल बाद जो है इतना बड़ा होगा जब 2027 में अग्निवीर योजना में शामिल आर्मी के जवानों की पहली खेप जो है वो 25% जाएगी आर्मी में और 75% जब वापस आएंगे उसमें से कुछ लोग जो है पुलिस में, तो वो बहुत निगेटिव इंपैक्ट जाएगा। तो सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं और गठबंधन में जितने भी पार्टी हैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं कि आप सभी एक बार अग्निवीर योजना पे सोचे, क्योंकि आप लोगों ने सोचा था कि किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन है और उस वजह से जो है आपने बिल वापस लिया था, जबकि किसान आंदोलन की वजह से मैक्सिमम जो है 10 सीटें डैमेज होता, मैक्सिमम 10 सीटें डैमेज होता। ये अग्निवीर योजना के वजह से जो है मिनिमम 50 सीट डैमेज हो चुका है मिनिमम, और आगे कितना सीट और कितना स्टेट डैमेज हो जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप लोग। क्योंकि मैं स्टूडेंट के बीच में रहता हूं, मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, मैं जानता हूं
मैं बात करता हूं उनसे, आप लोग भी एक बार बात करके तो देखिए। हालांकि ज्यादातर सांसद तो युवाओं से बात भी नहीं करना चाहते, ये सच्चाई है। अब बात कीजिए, युवा सम्मेलन कीजिए, जितने भी सांसद हैं कम से कम महीना में अपने क्षेत्र में एक बार युवाओं का सम्मेलन कीजिए, कम से कम एक बार युवाओं का सम्मेलन कीजिए, ताकि आपको पता तो चले कि युवा क्या सोचते हैं। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन अलग हो गया, युवाओं का सम्मेलन अलग हो गया। युवाओं के साथ बैठक कीजिए, हर महीना एक बार तो होना चाहिए। और अगर हर महीना नरेंद्र मोदी जी मन की बात कर सकते हैं, तो हर एक सांसद जो है अपने संसदीय क्षेत्र में युवाओं के साथ बैठक कर सकता है, सम्मेलन कर सकता है। तब आपको पता चलेगा सरकार की योजनाएं जो है अच्छे ढंग से आप युवाओं तक पहुंचाएंगे, और युवाओं का समस्या जो है सरकार तक पहुंचाएंगे। और सांसद का काम है, वो कड़ी है, युवाओं की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को युवाओं तक पहुंचाना। हालांकि इस पे जो है बहुत सारे लोग खुल के बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। और 4 साल की नौकरी से जो है आर्मी के बहाली में जाने वाले युवा तो संतुष्ट नहीं होंगे। बाकी आप लोग अग्निवीर योजना के बारे में क्या सोचते हैं? अग्निवीर योजना पे समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसका पॉजिटिविटी क्या है, इसका नेगेटिविटी क्या है? स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद।